Good morning. Today next topic, the electric field of an electric dipole. हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट चार्ज को अगर हम किसी स्मॉल डिस्टेंस पे रखते हैं तो उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी उनको हमको फाइंड आउट करना है। तो इसमें हमारे पास दो पॉइंट्स आएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल। पहला होगा, हम यहाँ पहला डिस्कस कर रहे हैं अभी, व्हेन द पॉइंट चार्ज when the point is on the dipole axis। अगर हमारे पास जो पॉइंट लेंगे अर्थात जिस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो कहाँ पर हो, डाइपोल एक्सिस पे हो। और दूसरा केस है व्हेन द फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ डाइपोल एक्सिस, अर्थात परपेंडिकुलर ऑफ एक्सिस पॉइंट पे हमको निकालना है, उसके सेंटर के परपेंडिकुलर। तो पहला पॉइंट पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम सेकंड पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमको फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द डाइपोल एक्सिस। तो हम कंसीडर करते हैं, कंसीडर टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज are placed a small distance to a। हम 2a डिस्टेंस पे दो चार्ज हम प्लेस कर देते हैं। क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, एक हम पॉइंट चार्ज लेते हैं प्लस क्यू, दूसरा पॉइंट चार्ज लेते हैं माइनस क्यू, और ये स्मॉल डिस्टेंस 2a पर प्लेस। इनके बीच की जो डिस्टेंस है कितना है, 2a है। अगर इसका सेंटर, इसको मान लेते O है, तो इस सेंटर की वजह से चाहे इधर हम किसी पॉइंट P ले लें चाहे इधर ले लें, तो आपके NCERT बुक में इधर लिया, हम इसलिए इधर लेके हम सॉल्व कर रहे हैं लेफ्ट साइड में, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अर्थात इसी एक्सिस पे, कौन से एक्सिस, जो ये दोनों चार्ज को क्या कर रही हैं, लाइन अप कर रही हैं, इसी एक्सिस पर हम कोई पॉइंट P ले लेते हैं, इसको बोलते हैं पॉइंट इज ऑन डाइपोल एक्सिस, डाइपोल एक्सिस। इस पॉइंट P पर हमको इन दोनों चार्ज की वजह से रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर हम मानते हैं ये पॉइंट P जो है यहाँ सेंटर O से स्मॉल r दूरी पर है, तो यहीं पे आगे यहीं ऐड कर लेते हैं। कंसीडर ए पॉइंट P at the dipole axis from center O, the distance स्मॉल r। सेंटर O से P पॉइंट हमारा स्मॉल r डिस्टेंस पे है। क्लियर है? यहाँ से r डिस्टेंस पे हमने मान लिया कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। चूँकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, पॉइंट पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो आउटवर्ड होगी, दिस इज आउटवर्ड, तो हम EQ डिनोट कर देते हैं, अर्थात प्लस है। इस माइनस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड होगी, इसलिए हम इसको डिनोट कर देते हैं माइनस EQ माइनस, अर्थात ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड होगी,
माइनस क्यू चार्ज की वजह से प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन आउटवर्ड हुई। तो कहने का मतलब इस पॉइंट पी पर जो रिजल्टेंट आएगा उसकी इनको वैल्यू निकालना है। तो हम सबसे पहले निकाल लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू द चार्ज ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, क्लियर नहीं हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्लस क्यू चार्ज इज ई प्लस क्यू। प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू इज ई प्लस क्यू एट पॉइंट पी। पी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू चार्ज की वजह से निकालना है। तो हमारा हो जाएगा ई प्लस क्यू वेक्टर इज इक्वल टू, हम पढ़ चुके हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ प्लस क्यू है तो प्लस क्यू लेंगे। अब डिस्टेंस का स्क्वायर, तो यहाँ से यहाँ तक की बीच की डिस्टेंस क्या होगी, क्योंकि ये डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, स्मॉल है, ये भी होगी स्मॉल है, अर्थात 2a होगी। तो ये जो हमारी डिस्टेंस बची है ये हो गई a, और ये यहाँ से r है, तो यहाँ से r माइनस ए, तो बचेगा r माइनस ए का होल स्क्वायर। एंड यूनिट वेक्टर, चूंकि p की डायरेक्शन में हम, इसलिए हम p को हम यूनिट वेक्टर से डिनोट कर देते हैं। दिस इज द p द यूनिट वेक्टर। क्लियर, पहला इक्वेशन। सिमिलरली इसी तरह हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज माइनस क्यू इज माइनस ई क्यू एट पॉइंट पी। पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अब हम माइनस क्यू चार्ज की वजह से निकालेंगे, तो हम इसको डिनोट करते हैं ई माइनस क्यू वेक्टर। तो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चूँकि माइनस चार्ज है तो यहाँ माइनस क्यू लेंगे। अब डिस्टेंस क्या होगी, अब देखो यहाँ से यहाँ तक का, चूँकि यहाँ से यहाँ तक तो r है और इसमें a ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा r प्लस ए का होल स्क्वायर यूनिट वेक्टर ऑफ पी कैप इक्वेशन। ठीक है, तो निकाल लो द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, फ्रॉम सुपरपोजिशन थ्योरम, दोनों का अलजेब्रिक सम कर दीजिए। तो अलजेब्रिक सम करेंगे तो क्या कहा जाएगा, इनकी वैल्यू पुट करिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू r माइनस ए का होल स्क्वायर यूनिट वेक्टर p प्लस, चूँकि प्लस ले रहे हैं चलिए कोई बात नहीं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू r प्लस ए का होल स्क्वायर यूनिट वेक्टर r। अब देखिए इनमें कॉमन क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, इसको बाहर ले लीजिए। चूँकि क्यू भी कॉमन है तो क्यू भी बाहर ले लीजिए। यहाँ बचेगा 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर, चूँकि यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ माइनस साइन हो जाएगा, 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर यूनिट वेक्टर p, यही बचेगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो e वेक्टर इज इक्वल टू q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चूँकि सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस इसका इधर मल्टीप्लाइड करेंगे 2ra, इधर करेंगे तो इसको एक ब्रैकेट कर लो, माइनस r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ra ब्रैकेट क्लोज अपान, इन दोनों को करेंगे तो r स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर यूनिट वेक्टर p। इन दोनों को मल्टीप्लाइड करेंगे तो यही आएगा आपका। तो आपका आता है q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
इसको सॉल्व कर दो। आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2RA माइनस से मल्टीप्लाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर बचेगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर यूनिट वेक्टर पी। चूँकि आर स्क्वायर से आर स्क्वायर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर यहाँ बचेगा क्या, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4RA अपान आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर यूनिट वेक्टर पे। देखिए, चूँकि एक बात यहाँ पे भी ध्यान दीजिए, चूँकि यहाँ पर चूँकि ये बहुत पास में होते हैं, तो ये जो डिस्टेंस r होती है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस से बहुत ग्रेटर हो, तो उस केस में हम क्या लेंगे, इस केस में हम ले लेते हैं इफ़ r इज मोर ग्रेटर देन अगर r a से बहुत ज़्यादा होगा तो उस समय हम a स्क्वायर जो वैल्यू होगी वो बहुत कम हो जाएगी, अर्थात दैट इज नेगलेक्टेड, तो देन a स्क्वायर इज नेगलेक्टेड, इसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं। तो अगर हम इस क्योंकि बहुत कम वैल्यू है तो इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो हमारे पास बचेगी 4RA r पावर 4, चूँकि ये वैल्यू क्या हो गई 0 होती है, हो गई पावर 4 पीक पावर यूनिट वेक्टर। अब हमारे पास बचे क्या, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4A अपान RQ यूनिट वेक्टर पी पे। एक 8 से एक 8 कैंसिल, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या बनती है आके 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4QA अपान R क्यूब यूनिट वेक्टर पी। दिस इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस पॉइंट। एक्सिस पॉइंट पे जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बनेगी वो आपको निकल कर आती है E वेक्टर इज इक्वल टू 4QA 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब पी वेक्टर। दिस इज द फाइनल इक्वेशन थर्ड, दिस इज द फाइनल वैल्यू। Thank you.